जब भी ज़िले में नया कलेक्टर कार्यग्रहण करता है तो कार्यग्रहण करने के बाद वह कलेक्ट्रेट के अंदर जो विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं और कार्यालय स्थापित किए गए हैं उनका निरीक्षण भी करता है और देखते हैं कि कौन कौन सी शाखाएं यहाँ पर स्थापित हैं, कौन कौन कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर का कार्य करने का तरीका और उसके आगे आने वाले समय में क्या क्या ज़िले के अंदर नवाचार किए जाएंगे, यह भी विशेष रूप से अधिकारियों की बैठक के बाद तय किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ में नवनियुक्त जिला कलेक्टर के द्वारा आज विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण करना भी चाहिए। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि कलेक्टर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जब भी आते हैं पहले दिन वह निरीक्षण करते हैं, लेकिन बीच में जहाँ अपने कार्यकाल में वे कर्मचारियों जो लगे हुए हैं उनकी शाखाओं में कम से कम जाने का प्रयास करते रहे हैं। कारण उसका ये भी है कि कलेक्टर के पास हो सकता है समय कम रहता हो, लेकिन जहाँ वे बैठते हैं समय समय पर शाखाओं का निरीक्षण करना भी जरूरी होता है। और जो कर्मचारी उनके अधीन काम कर रहे हैं उनके सुख दुख में शरीक होने का मौका भी कलेक्टरों को लेना चाहिए, ताकि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य करने का तरीका है, उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। उसके सुख दुख में अगर कलेक्टर या अधीनस्थ अधिकारी शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को मनोबल भी बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर देखा यही जाता है कि कलेक्टर जब नया आता है और जब स्थानांतरण होने के बाद फेयरवेल पार्टी होती है तभी कई बार कर्मचारियों के बातचीत करने का मौका उन्हें मिलता है। वैसे देखा जाए तो कर्मचारियों की समस्याओं का बात करें तो अनेकों समस्याएं भी होती हैं। कलेक्टर को समय समय पर जो कर्मचारियों की समस्या है उसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर कितना सकारात्मक रुख अपनाते हुए नवनियुक्त कलेक्टर के द्वारा उन्हें हल करने का प्रयास किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।